हेलो फ्रेंड्स, यूके स्टडी सर्कल के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप आज का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज़ पर बेस्ड है। आपको मालूम ही है कि यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, इन परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चंस 3, 4, 5 तक भी पूछे जाते हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन क्वेश्चंस को 100% सही करके आएँ और 100% अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 मार्क्स हमारे पक्के हो जाए। 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 मार्क्स हम पूरे अपने कंफर्म इसमें कर लें। तो इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, सेमीकंडक्टर का या फिर वैक्यूम ट्यूब का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ये है वैक्यूम ट्यूब और ये है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ये मैकेनिकल प्रकार के कंप्यूटर होते थे जिसमें मैकेनिकली वर्क होता था। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे, वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर होते थे। और इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आए उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा, थोड़ा साइज़ कम हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ, फिर और इनका साइज़ कम हो गया। और उसके बाद जो टाइम आया वो LSI और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका यूज़ आया जिसमें सेमीकंडक्टर की माइक्रोचिप्स का यूज़ होने लगा। तो इनका साइज अकॉर्डिंगली कम होता गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करता है? ऑप्शंस हैं मॉडेम, मॉनिटर, CPU या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉडेम। मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। मॉडेम, इसका जो पूरा नाम है वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका नाम है और इसका काम सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है। ये इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में। तीसरा क्वेश्चन है, WWW इसके आविष्कारक कौन थे? ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली, बिल गेट्स या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। तो WWW आपको मालूम है, WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ये टिम बर्नर्स ली ने किया था। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1989 में। जो टिम बर्नर्स ली थे ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा 1989 में WWW का आविष्कार किया गया और इसके बाद इंटरनेट जो है हम सबकी एक्सेस में आ गया इजीली। ये हैं टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस से संबंधित है? ऑप्शंस हैं माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर, माउस कीबोर्ड मॉनिटर या माउस कीबोर्ड प्रिंटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो हमें केवल इनपुट, जहाँ पर केवल इनपुट डिवाइस जिसमें आ रहे हैं उस समूह को हमने चुनना है। तो अब पहले समूह में हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड तो इनपुट है लेकिन प्लॉटर आउटपुट है। यहाँ ऑप्शन सी में देखेंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है और ऑप्शन डी में प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, जबकि ऑप्शन बी में माउस कीबोर्ड स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फ्रेम, वायर्ड फ्रेम, विदाउट फिक्सिंग या वायर इन फ्री स्पेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई का पूरा नाम है। वाईफाई जो है ये एक वाईफाई अलायंस कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इसलिए इसका नाम वाईफाई रख दिया गया। इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में, 1998 में। ये एक प्रकार का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन जिसको कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। हालांकि इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, मैन में भी किया जा सकता है, वैन में भी किया जा सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क में भी, लेकिन नॉर्मली ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन। इसमें जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है रेडियो सिग्नल्स को, जैसे रेडियो और टीवी में
यूज़ करते हैं रेडियो सिग्नल्स को, तो इसमें भी ट्रांसमिशन के लिए रेडियो सिग्नल को यूज़ करते हैं, और नॉर्मली ये जो है कम रेंज का होता है, इसीलिए लैन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? ऑप्शंस हैं नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड या फिर टिंकरकैड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टिंकरकैड। यहाँ देखेंगे नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड, ये तीनों का ही यूज़ वर्ड प्रोसेसर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि टिंकरकैड जो है ये एक प्रकार का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, तो ये वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट डिवाइस के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा या फिर स्टोरेज डिवाइस के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोसेसर के द्वारा। CPU में जो प्रोसेसर होता है उसके द्वारा उसमें डाटा को फीड किया जाता है और डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होके फिर हमें डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू या आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम, MS ऑफिस, लाइनक्स या फिर ओरेकल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। यहाँ हम देखेंगे कि गूगल क्रोम ये तो एक प्रकार का ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नॉर्मली हम इसका यूज़ करते हैं। MS ऑफिस ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एक पैकेज है, इसके अंदर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है और एक्सेस है, इन चारों को सम्मिलित किया गया है। ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, या मोबाइल में जैसे हम यूज़ करते हैं मैक OS है, iOS है। इसके अलावा एक जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किस फॉर्मेट में सुरक्षित रहता है? ऑप्शन हैं बाइनरी फॉर्मेट में, डेसिमल फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी फॉर्मेट में। तो बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब यहाँ होता है दो से रिलेटेड है, बाई। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करने के लिए 0 और 1 इन डिजिट्स के फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है डिजिटल फॉर्मेट में, इसलिए इसको बाइनरी, क्योंकि दो ही डिजिट हैं इसलिए इसको बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम और अनुपम ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, सुपर कंप्यूटर है या फिर इंटरनेट ब्राउज़र है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। परम और अनुपम ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर्स की सीरीज़ हैं। इनमें से जो परम कंप्यूटर है, परम इसका ये जो सीरीज़ है इसका डेवलपमेंट किया गया था CDEC के द्वारा। CDEC आपको मालूम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और जो अनुपम सीरीज़ है इसका डेवलपमेंट किया गया था, इस सीरीज़ का डेवलपमेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, बार्क जिसको कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जो परम है भारत के सबसे तेज जो सुपरफास्ट कंप्यूटर सीरीज़ हैं उनमें से एक है। हाल ही में नवंबर 2020 में इसका जो सुपर कंप्यूटर था परम सिद्धि, तो परम सिद्धि को दुनिया के सबसे तेज 500 कंप्यूटरों में 63वें स्थान पर इसको रखा गया था, परम सिद्धि कंप्यूटर। प्रथम स्थान पर इसमें आया था जापान का फुगाकू कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, MS पेंट ये उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? तो MS पेंट आपको मालूम है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग के लिए MS पेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? इनमें से कौन सर्च इंजन है? MS ऑफिस है, विंडोज़ है, याहू है या फिर जावा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन सी, याहू जो है वो एक सर्च इंजन का उदाहरण है, जबकि MS ऑफिस अभी बात आई थी कि ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए एक पैकेज है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याहू जबकि ये सर्च इंजन है, इसको हम इंटरनेट पे कीवर्ड के थ्रू सर्च करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा गूगल है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो हम यूज़ करते हैं इसको सर्च इंजन के फॉर्म में, गूगल एक सर्च इंजन है। बाइडू है, बाइडू ये
चाइना में स्पेशली इसका यूज़ चाइना का ही है और चाइना वाले बाइडू का ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, गीगा ब्लास्ट है, येंडेक्स है, डकडगो है, आस्क.com है, ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है बीसीआर, एमआईसीआर, प्रोसेसर या फिर स्कैनर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसेसर। तो इनपुट डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के लिए, डाटा को इनपुट करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो ये हम देखेंगे पहला ऑप्शन जो है बीसीआर, बार कोड रीडर, बार कोड को रीड करता है, यानी डाटा इसमें बार कोड के फॉर्म में इनपुट होता है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जैसे चेक में जो चेक नंबर लिखा होता है मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, तो इन मैग्नेटिक इंक करेक्टर्स को रीड करता है। तो ये भी कंप्यूटर में फीड हो रहा है डाटा, इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर जो है, स्कैन करने के लिए पिक्चर्स को या टेक्स्ट को कंप्यूटर में स्कैन करना है, तो ये भी डाटा फीड हो रहा है, ये भी इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रोसेसर जो है, जो हमने इनपुट किया है उसको प्रोसेस करने का, उससे उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो प्रोसेसर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थाई या वॉलेटाइल मेमोरी का प्रकार है? ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फिर पेन ड्राइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडमली जो एक्सेस होती है कंप्यूटर में। तो ये एक अस्थाई या वॉलेटाइल मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाटा है वो परमानेंटली सेव नहीं रहता है। इसको जब डाटा को जब हम दूसरे परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेज जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है या किसी और डिवाइस में हम सेव कर देते हैं, या अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो ये जो रैम का जो डाटा है वो इरेज हो जाता है। इसलिए इसको अस्थाई मेमोरी कहते हैं या वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर माइक्रो कंप्यूटर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर है पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, ये बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं और इनमें बहुत बड़े बड़े प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। जबकि जो पर्सनल कंप्यूटर है, हमारा पीसी भी इसको कहते हैं, इनमें बहुत छोटे प्रोसेसर यूज़ होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इनमें यूज़ हो जाता है। इनमें हमारा पीसी है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, ये सारे इसी सीरीज़ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? एलसीडी, एलईडी, सीआरटी या एएलयू। मॉनिटर यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो एलसीडी ये एक प्रकार का मॉनिटर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के फॉर्म में होता है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड के फॉर्म में, ये भी एक मॉनिटर का प्रकार है। सीआरटी ये बहुत पहले इनका यूज़ किया जाता था, बहुत बड़े साइज़ के मॉनिटर होते थे, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता था, पुरानी जो टीवी होती हैं उनमें भी इनका यूज़ होता था। जबकि एएलयू ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये सीपीयू का एक हिस्सा होता है, तो ये मॉनिटर का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एएलयू। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन इनमें से किस प्रकार का इंजन था? मैकेनिकल था, ऑटोमेटिक था, इलेक्ट्रॉनिक था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकेनिकल इंजन था चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो यांत्रिक प्रकार के मैकेनिकल टाइप के जो कंप्यूटर उस टाइम पे चलते थे, तो सबसे पहले इन्होंने डिज़ाइन किया था एनालिटिकल इंजन। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के मैकेनिकली इनमें वर्क होता था। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकेनिकल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, कंप्यूटर के संदर्भ में बग क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बग हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एरर है या फिर लैंग्वेज है? जिसका सही आंसर है एरर, ऑप्शन सी, एरर इसका सही आंसर होगा। बग जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की जो मिस्टेक अगर वो शो करता है, सॉफ्टवेयर में जो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, एरर आ जाती है, उसको हम कहते हैं बग। ये बग का मीनिंग जो इसका होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कीड़ा। इसकी हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये कहा जाता है कि हार्वर्ड का जो कंप्यूटर उस टाइम पे होता था, 1947 की ये बात है, मार्क टू, उस समय का जो मैकेनिकल कंप्यूटर था हार्वर्ड का मार्क टू, तो इसमें बताया जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील थे उसमें एक कीड़ा यानी कि बग चला गया था, उसके कारण कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया था। और जब उस कीड़े को निकाला गया
तो कंप्यूटर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया, तो वहीं से इसका नाम आया बग। अब जो बग को दूर करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं डीबग या डीबगिंग इसको कहा जाता है। तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी की इकाई नहीं है, कौन सी इनमें से कंप्यूटर की इकाई नहीं है? बाइट, टीबी, एमटी या जेडबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमटी। एमटी कंप्यूटर की इकाई नहीं है। इनमें से बाइट, हमें मालूम है कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी में यानी कि स्टोरेज करने का जो तरीका है वो डिजिटल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, 0 और 1 इन डिजिट्स के फॉर्म में। इन डिजिट्स को हम कहते हैं बिट्स, बिट्स BITS। और जब ऐसी ही 8 बिट्स मिलती हैं तो 8 बिट्स मिला के बनता है एक बाइट, 1 बाइट बनता है। बाइट के बाद अगर 1024 बाइट को हम मिला देते हैं तो 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट। ऐसे ही फिर 1024 किलोबाइट्स को हम मिला देते हैं तो इनसे बनता है 1 मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट्स को मिला देते हैं तो इनसे बनता है 1 गीगाबाइट या GB इसको कहते हैं, जैसे नॉर्मली हम MB या GB का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनता है 1 गीगाबाइट। इसके बाद 1024 अगर हम गीगाबाइट्स को मिला देते हैं तो 1024 गीगाबाइट्स को मिला के बनता है 1 टेराबाइट, इसको TB बोलते हैं, टेराबाइट। ऐसे ही 1000 टेराबाइट को अगर हम मिला देते हैं तो इससे बनता है 1 PB या पेटाबाइट इसको कहते हैं, 1024 टेराबाइट्स के बराबर होता है। और 1024 पेटाबाइट्स को अगर हम मिला देते हैं तो उससे बन जाता है 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट यानी EB। और इसके बाद 1024 एक्साबाइट्स को अगर हम मिला देते हैं तो तब बनता है 1 ZB या जीटाबाइट। तो जीटाबाइट ये ऑप्शन डी में जो है ऑप्शन, तो ये जीटाबाइट को शो करता है। जीटाबाइट के बाद अगला आता है योटाबाइट, 1024 जीटाबाइट के बराबर योटाबाइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइट है, टेराबाइट है, जीटाबाइट है, ये सारी कंप्यूटर मेमोरी की इकाई हैं, लेकिन MT जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की इकाई नहीं है। आज का अगला है क्वेश्चन है, ये 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को, ALU को, प्रोग्राम को या फिर लैंग्वेज को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CPU को। CPU में जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, हम जो भी प्रोसेसिंग का काम है, सोचने का काम है, वो हमने अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन के थ्रू करते हैं। और कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग का कार्य होता है ये CPU के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन, आज का वीडियो हमारा कंप्यूटर पे बेस्ड है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी कंप्यूटर बेस्ड ही है। क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिकोड रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनाइटेड रिसर्च लोकेटर। तो आपने इन क्वेश्चंस का इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आज की ये कंप्यूटर सीरीज़ की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज जो संडे का ऑनलाइन टेस्ट है वो 3 बजे उसका लिंक दिया जाएगा। जिन लोगों को भी इसमें अपीयर होना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और 3 बजे उसमें लिंक दिया जाएगा, उसमें अपीयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।